गिले शिकवे भुलाने और गले मिलकर मुबारकबाद देने का दिन। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भी खुसूसी दुआएं की। नमाज के बाद सब ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। GTV न्यूज़ की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद उल फितर की मरकजी नमाज फैसल मस्जिद में अदा की गई। हजारों अफराद की शिरकत लाहौर की बादशाही मस्जिद में और कराची की मुख्तलिफ मसाजिद में ईद के बड़े इज्तिमात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। हमजा शहबाज, अता तारड़ भी वजीर आजम के हमरा थे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने लाहौर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में ईद की नमाज अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में ईद की नमाज अदा की। शहरियों से घुल मिल गए, गले मिले और मुसाफा किया। शहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाजिरी भी दी। मकबूजा कश्मीर, भारत बांग्लादेश में आज ईद उल फितर। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी आज ईद। लबनान, शाम, ईरान और इराक में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब, कतर, UAE समेत खलीजी ममालिक ने कल ईद उल फितर मनाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मरूमीन के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी कहते हैं ईद की खुशी है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां। बेकरियों में ईद उल फितर पर स्पेशल केक तैयार। दिलकश और रंगारंग दिल मोह लेने वाले ईद केक शहरियों की तवज्जो का मरकज। घरों में भी खवातीन ने जायकेदार सवैयां, शीरकोर में खीर और दूसरे मीठे पकवान तैयार कर लिए। बच्चे भी भरपूर तरीके से ईद मनाने में मसरूफ। बड़ों से ईदी की वसूली। मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया, झूले झूलने में मसरूफ। चांद रात पर बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश। शॉपिंग जोरों पर रही। आखिरी घंटों में भी खवातीन की शॉपिंग पूरी न हुई। मनपसंद लिबास, मैचिंग जूते, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए कई दुकानें खंगाल डाली। बच्चे भी ईद की खरीदारी में पेश रहे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईद उल फितर रमजान के महीने की इबादत, सब्र, तकवा और कुर्बानी का सिला है। हमें कौमी इत्तेहाद और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी वाबस्तगी को ताज़ा करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारे दिल गजा और मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का शिकार लोगों के लिए दुखी हैं। दुनिया इंतशार और अदम इस्तेहकाम में मुब्तला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज उम्मत मुसल्लमा को इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की जितनी ज़रूरत है शायद पहले कभी ना थी। अपनी दुआ में उन तमाम मुसलमानों को याद रखा जाए जो मुश्किलात और आजमाइशों का शिकार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाक बहरिया और फ़िज़ाए के सरबराहान और पाक फौज के भी कौम को ईद की दिली मुबारकबाद। ISPR ने कहा, ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी जैसी दायमी अक़दार की अक्कास है। मुसल्लह फ़ौज के लिए ईद का हकीकी जज्बा मादरे वतन के दिफा के एहसास में पोशीदा है। पाक फौज का पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले बहादुर मर्द व ख़वातीन की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन।
चारों सूबों के वज़राए आला की उम्मत मुसलमा और अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरयम नवाज की खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील। पैगाम में कहा, दुआ है ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ज़रूरतमंदों की मदद करना और सबके साथ खुशियाँ बांटना ईद उल फितर का असल पैगाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अफगानिस्तान दोहा मुआहदे का पाबंद है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक दहशतगर्दी के खिलाफ किया जा रहा है। मजीद कहा, इस वक्त पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाली जारियत की वाज़ेह मज़म्मत की। पाकिस्तान की क़यादत ने हर जगह हक और सच का मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान पर मैली आंख रखने वालों को भारत जैसा सबक मिलेगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का दुश्मन को दो टोक पैगाम। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और इसका क्रेडिट साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से दी गई मिसाइल टेक्नोलॉजी ने मुल्क को दिफाई लिहाज से मजबूत ममालिक की सफ में खड़ा किया। बतौर कौम हमें बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। कराची में ईद के रोज भी बादलों की धुआंधार इनिंग। सुबह सवेरे सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, जमशेद रोड, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, जौहर में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। सीव्यू, क्लिफ्टन, स्कीम 33 और साइट एरिया में भी तेज बारिश। कई इलाकों में पानी जमा हो गया। नमाज ईद के इज्तिमात भी मुतासिर। पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का इज्तिमा मंसूख कर दिया गया। बारिश होते ही बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान को ईरान के लिए अहम मुल्क करार दे दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मसालिहत करवाने की पेशकश। मुश्तबा कामनाई बोले, दुश्मन हमसाया ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। शहीद लीडर रहबर अली खामनाई पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करें। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान और ईरान दो तरफा ताउन को बरकरार रखने और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता में फौजी अहदाफ के हुसूल के करीब पहुँच गए। मशरिक़ वस्ता में कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान लिखा, मशरिक़ वस्ता में जारी कार्रवाइयाँ समेटने पर गौर कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल सलाहियत और लॉन्चर्स को मुकम्मल नाकारा बनाने का हदफ है। ईरान के दिफाई सनती ढांचे की तबाही अब बड़ी तरजीह है। ईरान को किसी सूरत जौहरी सलाहियत के करीब नहीं आने देंगे। ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दिया। बोले, नेटो के लिए आबनाए हरमुज़ खोलना बहुत आसान है, लेकिन नेटो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। चीन मुदाखलत करे तो आबनाए हरमुज़ खुलवा सकता है। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ जंग नहीं चाहता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वजाहत। कहते हैं, ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल की कोई ख्वाहिश नहीं है। पड़ोसी ममालिक हमारे भाई हैं, इख्तिलाफात हल करना चाहते हैं। ईरानी सदर ने इस्लामी ममालिक का सिक्योरिटी ब्लॉक तश्कील देने की तजवीज़ भी दी। कहा, खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान जंग बरतानिया अपने फौजी अड्डे अमरीका को देने पर रजामंद। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि आबनाए हरमुज़ की हिफाजत के लिए फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है ताकि आलमी मंडी में पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाया जा सके। बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसराइल ने शाम की सरकारी तनसीबात पर हमले कर दिए। शामी फौज के कैंपों को निशाना बनाया गया। ताहम इब्तदाई इतलात के मुताबिक कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। शामी हुकूमत का कहना है कि इसराइली कार्रवाई का मकसद खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। ये पहली बराह रास्त इसराइली फौजी मदाखलत है जो 28 सफ़र से शुरू होने वाली अमरीका इसराइली ईरान जंग के दौरान शाम में की गई। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से तेल दरामद पर आयद पाबंदियाँ 30 दिन के लिए हटा दी। बहरी जहाज़ों पर ज़ख़ीरा शुदा ईरानी तेल की फ़रोख्त और तरसील की इजाज़त। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने आलमी मार्केट में ईरानी तेल जारी करने का ऐलान किया। सेक्रेटरी ख़ज़ाना का कहना है कि तकरीबन 140 मिलियन बैरल तेल आलमी मार्केट में शामिल किया जाएगा। ईरान की वजह से सप्लाई पर आर्जी दबाव को दूर करने में मदद मिलेगी।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल भी इजाफे के बाद $108 फी बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। आलमी सतह पर कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। नेचुरल गैस की कीमत बढ़कर $4 फी MMBTU से तजावुज कर गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और सप्लाई खदशात कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को ईद उल फितर के मौके पर तोहफा। का पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपए महंगा करने की तजवीज़ दी गई थी। रिलीफ के लिए अखराजात में 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते कीमतें ना बढ़ाकर 24 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। हुकूमत रवा हफ्ते भी अखराजात बर्दाश्त करेगी। कौम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किफ़ायत शुआरी को अपनाना होगा। गैर ज़रूरी अखराजात से इज्तनाब बरतना होगा। बरस पहले खुशियाबाद में पाक फौज के जवान हर त्यौहार पर सरहदों की हिफाजत के पुख्ता अज़्म के साथ मौजूद। बर्फीले पहाड़ों और दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन से बहादुर सपूतों की कौम को ईद की मुबारकबाद। सियाचिन की बुलंद और बर्फानी चोटियों पर शदीद सर्दी और मुश्किल हालात के बावजूद जवान डटे हुए हैं। उनका हौसला पस्त नहीं बल्कि अज़्म और हिम्मत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और दुनियाए फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम जारी किया। सोशल मीडिया पोस्ट में ईद के दिन की मुनासबत से लिबास पहने हुए तस्वीर शेयर की। लिखा, सबको ईद मुबारक। उम्मीद है कि अपनी फैमिली और प्यारों के साथ ये दिन स्पेशल होगा।